सबसे पहले सभी को नमस्कार। सुबह का समय है तो मार्केट होने से पहले ही अपलोड कर देता हूँ ताकि जो फॉलोवर्स है उसको फ़ायदा हो जाए। रिलायंस में बोला था कि 2200 तक आ सकता है, तो आपके सामने है, देख सकते हो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि इन लोगों का कोई ईमान धर्म नहीं है, कभी भी कुछ भी होता है। तो और इस दिन बोला और बराबर उस दिन से अभी तक जा ही रहा है। और बीच में इस ये लाल कैंडल में उठाया भी था, लेकिन मुझे मालूम था कि नीचे जाने वाला है, लेकिन सिर्फ वो बायर्स को ट्रैप कर रहा है। तो ये 2200 तक आएगा, उधर ही फैसला होगा कि और ऊपर जाना है कि गिरना है। तो रिलायंस में भी सही निकला मैं, और भारती एयरटेल का भी बताया था मैं। देखिए, इसके अंदर बताया था कि ये जो न्यूज़ है ये फॉल्स न्यूज़ है, और 565 की इधर रेसिस्टेंट है, तो मेरे हिसाब से वहाँ ऊपर नहीं जाएगा। तो और बराबर ऊपर नहीं गया। और ये भी बोला था वीडियो में कि कभी भी डाउन ट्रेंड में न्यूज़ आता है तो उसका महत्व जीरो हो जाता है। इसके अंदर देखिए, मैं बताया भी था इम्पोर्टेंट में सबको मालूम भी है। राधा कृष्ण दामानी जी का मैं ये इसके अंदर वीडियो डाला था इंडिया सीमेंट का, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो और रिलायंस का जो बताया था वो इसके अंदर स्टॉक मार्केट सीखे या नहीं, तो इसके अंदर मैं बताया था कि रिलायंस भी डाउन ट्रेंड है और निफ्टी 50 भी स्विंग ट्रेडिंग में डाउन ट्रेंड है, तो सावधान रहे। तो अभी जैसे एयरटेल के अंदर न्यूज आया लेकिन वो उसका महत्व तो जीरो हो गया, वैसे ही निफ्टी 50 कैसा है, डाउन ट्रेंड है, ठीक है। लेकिन बीच में इस जगह पे ये जो इस पॉइंट पे उठने वाला था, तो मालूम था कि ये थोड़ा बहुत तो उठेगा, 11,500 के नीचे से यू टर्न ले लेगा। लेकिन यहाँ पे क्या न्यूज आ गया, स्मॉल कैप मिड कैप, और उसके वजह से ये ज़्यादा उछाल तक चलेगा और 11,600 तक चलेगा, जो कि 11,600 पे मेरा लॉन्ग टर्म का सॉफ्टवेयर है जो डाउन टर्न दिखा रहा था। और बाद में जब ये हुआ तो वॉलेटाइल हो गया सॉफ्टवेयर। तो इसके लिए कैसा है, इसीलिए इन लोग का यही है कि मतलब अच्छे से गिरता ही है लेकिन बीच बीच में न्यूज आता है, उसकी वजह से हम लोग को जो ट्रैप हो जाता है। तो इसीलिए कभी भी थोड़ा सावधानी रखना चाहिए कि न्यूज आया तो सही में फिर से ये ऊपर जाना चाहता है। अभी जैसे भारत, मैं कितना बार सभी वीडियो में यही बोल रहा हूँ, और इसीलिए मैं बोला कि डाउन ट्रेंड में न्यूज आएगा तो बिल्कुल मत खरीदना, रिजल्ट अच्छा आएगा तो भी मत खरीदना। क्योंकि उन लोग क्या है, इस पॉइंट पे ये इन लोग माल बेच के चले जाता है। फिर ये जो भी उठाता है वो बायर्स को एक्टिव करने के लिए उठाता है, और यहाँ 5% डालेगा, और जब रिटेल यहाँ पे कूदेगा तो वो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएगा। तो ये होता है कि बायर्स को एक्टिव भी कर दिया और ऑपरेटर प्रॉफिट करके भी निकल गया। तो ये तो स्टॉक में तो मैं बता भी दिया आपको, मुथूट फाइनेंस, ब्रिटानिया, हिंदुस्तान, वो आप देख सकते हो कि वो अभी तक उठा भी नहीं ठीक ढंग से। ये आपके सामने ब्रिटानिया भी गिरते ही आ रहा है, हिंदुस्तान लीवर भी 2000 ही हो गया। तो गलत नहीं है, मैं जो भी बताता हूँ सही बताता हूँ और अच्छे से बताता हूँ। बाकी आप फॉलो करेंगे तो फ़ायदा होगा। बाकी अब बीच बीच में न्यूज आ जाता है, अब निफ्टी 50 में न्यूज आया और उसके अंदर ऐसा धड़ाधड़ उठा रहा है, तो फिर मैं यही सोचा कि ये शायद, मेरे को लग रहा है कि अब नीचे जाने का उम्मीद नहीं। लेकिन तो उसी लिए यही सब होता है कि एक वीडियो में मैंने ये भी बोला था कि कभी भी पहली कक्षा पढ़ो, फिर दूसरी कक्षा पढ़ो, पास होने के बाद तीसरी कक्षा पढ़ो। डायरेक्ट पहली से 10वीं कक्षा पहुंचोगे ना तो फिर धड़ाम से गिरोगे। तो वैसे ही है। तो यहाँ पे क्या है, स्विंग ट्रेडिंग में इस पॉइंट पे डाउन ट्रेंड दिखाया, इस पॉइंट पे बुलिश दिखाया, तो यहाँ पे फिर से अभी डाउन ट्रेंड दिखाया, और जो कि मैंने कल परसों के वीडियो में सुबह सुबह ही बोल दिया कि हाँ, ये निफ्टी विफ्टी भी डाउन ट्रेंड है, तो देख लीजिए आप लोग जो भी है। और डाउन ट्रेंड होने के बाद ये नहीं होता है कि वो कितना गिरेगा नहीं गिरेगा किसी को नहीं मालूम होता, वो खाली सिर्फ ऑपरेटर को मालूम होता है। और बाद में क्या, ये न्यूज़ का बहाना देता है, ये न्यूज़ व्यूज कुछ नहीं है। कोरोना का बोलता है कि फिर से होने वाला है, तो क्या अभी तक ये है क्या? ये सब खाली ये बेवकूफ़ बनाने का धंधा है। तो बाकी इन लोग का जो भी है सब गेम फिक्स रहता है ज़्यादा करके मेरे हिसाब से। और अभी आपको ये दिखाता हूँ, एमएससीडी में देखिए, यहाँ पे पुलिस दिखा रहा था और ये तुरंत यूटर्न मार दिया। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि हम लोग को सॉफ्टवेयर में दिखाता है इस पॉइंट पे बेचना है, यानी मतलब वहाँ से एग्जिट होना है। और आप लोग कैसे यहाँ पे जो बायर्स बन जाते हैं, तो वही है। हाँ, जितना भी ऑपरेटर लोग है, जब प्रॉफिट बुकिंग करता है तो रिटेल है जो उसको बाय करता है और हमेशा फंसता है। और वो ऑपरेटर उस तरीके से चाल चलता है कि रिटेल इन्वेस्टर बायर्स हो ही जाता है। अब भारतीय एयरटेल में
बहुत सारा मुथूट फाइनेंस में भी आपको बचाया मैंने, बहुत सारा ऐसे सबको सब चीज़ को बचाया। और बाकी जो गेल ओएनजीसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब है, तो सबको तो मैं बता ही दिया कि जब तक ये हरा कैंडल कोई नहीं बनता है तो लेने का मतलब नहीं। और ये हुआ भी नहीं कि ये हरा हरा कैंडल बनने, ये जो लाल कैंडल है उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, तो नहीं दिया तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं बेरिश ही है, मतलब ऐसा होता है कहने का मतलब। जब तक वो हरा कैंडल उसको ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तो फिर वो सोच समझ के लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि हाँ बाय कर लिया, ऐसा नहीं। तो और मैं ये भी बोला था कि ये सब ऑपरेटर का जगह है कहने का मतलब। और जो मैं बताया कि यहाँ पे फ्यूचर में इन लोग सेल करता है और फिर यहाँ से बाय करता है, तो इन लोग बाय किया हुआ है लेकिन कैसे सेलिंग प्रेशर इतना है तो वो नीचे नीचे गिरते जा रहा है, और वो धीरे धीरे बाय, वो ऑपरेटर लोग थोड़ा थोड़ा बाय करते जा रहे हैं मतलब। तो ये सेलिंग के अंदर ही बाय कर रहा है, लेकिन सेलिंग ज़्यादा है तो गिरेगा कहने का मतलब, ऐसा है मतलब। इसके अंदर ये जो रुका हुआ है इसी के अंदर मुझे लगता है कि बाय करके छोड़ा हुआ है, और थोड़ा बहुत इसमें बाय करके छोड़ा हुआ है ऐसा, और उसके अंदर फिर से हम लोग ट्रैप हो जा रहा है कहने का मतलब। लेकिन अब ये एनटीपीसी भी उठना चाहिए, तो ऐसा इन लोग को गिरा दिया है पीएसयू सेक्टर को, पूछो ही मत। तो आप लोग देख लीजिए, सावधान रहिए। अब मेरे हिसाब से निफ्टी 50 जो डाउन ट्रेंड ही था, लेकिन बीच में न्यूज आने की वजह से गड़बड़ी कर दिया कहने का मतलब। तो ये 10,900 तक जाने का उम्मीद है, और 10,900 से 10,600 के आसपास से जो उठने का उम्मीद है। अब वहीं पे देखना पड़ेगा कि बुलिश दिखा रहा है क्या, ऐसा अगर नहीं दिखा रहा है तो फिर नहीं करेंगे। तो ये जो बड़ा लेग है अप ट्रेंड का, उसके अंदर मुझे लगता है कि ये डाउन ट्रेंड होगा, 9,000 तक जाएगा, ऊपर नीचे करके, डायरेक्ट नहीं जाता है। बाकी ये राइजिंग वेज है, तो डायरेक्ट भी सीधा सीधा खड़े खड़े भी गिर सकता है, क्योंकि ये राइजिंग वेज बहुत खतरनाक होता है। इसलिए मैं बोला भी वीडियो में कि और ऊपर से एफआई लोग खरीदता है ना, तो ऐसे ही करता है कि बाय बाय किया फिर एक ही साथ एक दिन बेचेगा, और उसमें रिटेल इन्वेस्टर फंस जाता है, पता ही नहीं चलता रिटेल इन्वेस्टर को कि एग्जिट होना है, और तब तक वो ऑपरेटर अपना माल बेच के निकल जाता है। एफआई लोग इतने चालाक लोग हैं, तो सावधानी से काम करें और स्टॉप लॉस लगा के काम करें और एक एक कदम चले। तो अभी मुझे यही लग रहा है कि ये डाउन ट्रेंड ही था, लेकिन न्यूज आने की वजह से अप ट्रेंड हो गया, मैं भी ट्रैप हो गया इसके अंदर। लेकिन फिर भी मैं एग्जिट मारा सब चीज़ में, क्योंकि मुझे यहाँ पे मैं स्विंग ट्रेडिंग खेलता, लॉन्ग टर्म इसलिए मैं खेलता नहीं हूँ क्योंकि उन लोगों को कोई ईमान धर्म नहीं है। तो इस पॉइंट पे जो दिखा रहा था कि बेरिश है स्विंग ट्रेडिंग में, तो मैं निकल गया। और रिलायंस भी बेरिश था, आपको तो कभी से बोल रहा हूँ कि वो 2200 तक आने का उम्मीद है, और आपके सामने है। ठीक है, थैंक यू।